नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सीएससी बीएलई भाइयों को पता चल चुका होगा कि सरकार ने 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया है और सरकार ने कहा है कि आम व्यक्ति बैंक जाके इन 2000 रुपए की नोटों को बदलवा लें और या इन पैसों को अपने बैंक खाते में जमा कर दें, जिससे इन फ्यूचर आपको जब भी जरूरत हो तो एटीएम के माध्यम से या अपने बैंक के माध्यम से उन पैसों को निकाल लें। एक तय समय सीमा दी गई है कि इस तय समय सीमा के अंतर्गत आपको अपने 2000 रुपए के नोट को बैंक से एक्सचेंज या जमा करना होगा। अगर इस दी गई तय समय सीमा के तहत आप लोग अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज नहीं कराते तो वो नोट आपका संवैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा, वो नोट बंद हो जाएगा तय समय सीमा के बाद। तो ये जैसे ही खबर मीडिया में आई तो मीडिया ने जैसे ही इस खबर को पब्लिक तक पहुंचाया तो पब्लिक में भगदड़ मच गई। पब्लिक सीधा बैंकों में लाइन लगाना शुरू कर दी। लेकिन यहां पे एक बात सोचने वाली आती है, भाई सरकार ने हम जैसे सीएससी बीएलई भाइयों को सीएससी सेंटर दे के रखी है और हमारे सीएससी सेंटर का मतलब बताया जाता है कि सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम करने का काम करते हैं सीएससी सेंटर धारक। और इसके अलावा सरकार कहती है कि सीएससी सेंटर के माध्यम से हम सभी गांव में, छोटे छोटे कस्बों में सरकारी योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं, जहां पर बैंक नहीं पहुंच पा रही, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी नहीं पहुंच पा रही, जहां पर सरकार नहीं पहुंच पा रही, वहां पर हम सीएससी बीएलई भाई को पहुंचा रहे हैं, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। तो मेरा सरकार से और सीएससी की जो अथॉरिटी है उनसे एक सवाल है कि अभी आपने एक नया डिसीजन लिया है, आरबीआई ने एक नया डिसीजन लिया है जिसमें कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट को बंद करके लोग उसे एक्सचेंज करा सकते हैं, अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। तो सीएससी बीएलई भाइयों को ये परमिशन क्यों नहीं दी जा रही कि वो अपने सेंटर से डीजीपे के माध्यम से लोगों के पैसे को एक्सचेंज करें और डीजीपे में जो कमीशन मिलता है वो कमीशन सीएससी बीएलई भाइयों को दिया जाए। वैसे तो बहुत सारे सीएससी बीएलई भाई इस काम को कर रहे हैं, सीएससी बीएलई भाइयों के पास लोग आ रहे हैं और आने के बाद अपने पैसे को एक्सचेंज करा रहे हैं डीजीपे के माध्यम से और साथ ही साथ सीएससी बीएलई भाई उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन अगर सीएससी अथॉरिटी की तरफ से देखें तो अभी भी एक भी ट्वीट ऐसा नहीं आया है जिसमें सीएससी अथॉरिटी ने ये कहा हो कि सीएससी बीएलई भाई 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे भी इनकम कर सकते हैं। जैसा कि सीएससी बीएलई भाई जानते होंगे, कभी भी कोई भी योजना आती है, कोई स्कीम आती है तो उस समय सीएससी बीएलई भाई सबसे ज्यादा कमाई कर पाते हैं। और लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, सीएससी अथॉरिटी क्या कर रही है कि जब कोई स्कीम आती है तो उस स्कीम को दूसरे विभागों द्वारा पूरा किया जाता है, उनको वो स्कीम दे दी जाती है, जिससे जो सीएससी सेंटर चलाने वाले व्यक्ति हैं उनको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आपने अक्सर देखा होगा जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आती है तो अब सरकार ने पोस्ट मास्टर को घर घर पर भेजकर उन किस्तों को निकलवाने की सुविधा दे दी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम जैसे, आप जैसे सीएससी बीएलई भाई भी उस पैसे को निकालते थे तो थोड़ा बहुत पैसा किसान भाइयों से ले लेते थे, जिससे सीएससी बीएलई भाइयों की कमाई हो जाती थी। लेकिन सरकार ने वो भी फ्री में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शुरू कर दी। इसके अलावा आपको पता होगा कि आधार की सर्विस हम बहुत सारी देते थे, जैसे अपडेट करना, इसके अलावा नाम ऐड करना या इसके अलावा और भी बहुत सारे काम थे, वो भी सरकार ने पोस्ट ऑफिस को दे दिए। पोस्ट मास्टर घर पे जाता है और सारे काम करके आ जाता है बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रेट पर। ऐसे ही अभी ये आपने देखा होगा कि 2000 रुपए के नोट की बात आई तो ये भी काम बैंकों को दे दिया गया। लेकिन अगर सीएससी अथॉरिटी सीएससी बीएलई भाइयों के बारे में सोचती तो सीएससी अथॉरिटी को ये काम सीएससी सेंटर को भी सौंपना चाहिए था। ये बात बोलनी चाहिए थी कि सीएससी सेंटर के थ्रू नोट एक्सचेंज कर सकते हैं जो लोग बैंक नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार भी इस बात को जानती है कि बैंक हर किसी के घर के पास नहीं है, लेकिन सीएससी सेंटर हर किसी के घर के पास है। और इसमें एक स्कीम लगाई जाती है कि जितने भी नोट एक्सचेंज करेंगे उतना कमीशन सरकार की तरफ से दिया जाता है और ये सारा ट्रांजैक्शन डीजीपे के माध्यम से हो जाता।
या सरकार इतनी भी सुविधा ले आती कि बाई चांस कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो 2000 रुपए का नोट देता है, तो वो 2000 रुपए के नोट के पैसे जितने भी होंगे वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में जमा होंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे। यानी कि सीएससी बीएलई भाई को ये परमिशन दे दी जाती कि आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जमा करके आप कर सकते हो और उसके बाद उन पैसों को आप बैंक में जाके जमा कर सकते हो। तो ये भी सर्विस शुरू कर दी जाती तो भी सीएससी बीएलई भाइयों को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन क्या कर, सरकार भी सुन नहीं रही है और इसके अलावा सीएससी की जो अथॉरिटी है वो भी सुन नहीं रही है। आपने देखा होगा कि सीएससी बीएलई भाई आज के समय पर बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत सारे सीएससी सेंटर लगातार बंद होते जा रहे हैं। अगर आप इस चीज पर निगाह डालोगे कि आपके एक एरिया में पहले सीएससी सेंटर कितने थे और उसके बाद अब आप जाके देखोगे तो उसमें से 3-4 सेंटर बंद हो चुके होंगे। अगर 8 सेंटर थे उस एरिया में तो उसमें अब 5 ही बचे होंगे। ये बात मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये चीज नोटिस की है। मैं जब से सीएससी बीएलई भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो मैं सीएससी बीएलई भाइयों के टच में रहता हूं, उनसे बात करता हूं भाई कैसा सेंटर चल रहा है, तो वो हमेशा एक बात मेरे से बोलते हैं कि रोहित भाई कुछ नहीं, सेंटर तो पहले अच्छा चलता था लेकिन आज के समय पे क्या हो गया, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास लैपटॉप है, तो सभी लोग अपना काम खुद कर लेते हैं। दूसरी चीज, सरकार ऐसी हो गई है, सीएससी अथॉरिटी ऐसी हो गई है, जब भी कोई योजना आती है तुरंत उसे या तो डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बोला जाता है या किसी सरकारी डिपार्टमेंट को वो काम सौंप दिया जाता है। तो कभी भी सीएससी बीएलई भाइयों के बारे में सरकार बात नहीं करती, कभी भी मीडिया ये नहीं बोलती कि इस काम को आप सीएससी सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं आती, जिससे क्या होता है सीएससी सेंटर पर जो ग्राहक हैं वो बहुत कम आते हैं। और होता क्या है, आज आप देखो कहीं पे भी एक अच्छी जगह पर एक सीएससी सेंटर खोलने के लिए कोई भी दुकान ले लो तो दुकान के जो रेंट होता है 4 से 4,500 रुपए होता है। इसके अलावा 500-600 रुपए का बिजली का भी बिल आ जाता है। ऐसे करके 5-6 हजार रुपए का महीने का खर्चा होता है। तो बहुत सारे सीएससी सेंटर चलाने वाले भाइयों ने बताया कि उनकी दुकान पर सुबह से शाम तक 200-300 रुपए की ही कमाई हो पा रही है, जबकि उनका 5 से 6 हजार रुपए तो खर्चा ही खर्चा हो जाता है। तो उनको महीने में 2 से 3 हजार रुपए की नेट इनकम हो रही है। इस वजह से लगभग 4 महीने 5 महीने तक उन्होंने वेट किया, उसके बाद भी उन्हें कुछ दिखा नहीं, तो उसके बाद फाइनली उनको अपना सीएससी सेंटर बंद करना पड़ा। तो इसके अलावा जो दूसरे सीएससी बीएलई भाई हैं जिनके सेंटर चल रहे हैं उनसे भी बात की, तो वो जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर इतना फोकस नहीं है, उनका बस फोकस है स्टूडेंट पर, उनकी स्कॉलरशिप भरवाने पर, इसके अलावा उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म डालने पर, ऐसी चीजों पर उनका फोकस है जिससे उनका सीएससी सेंटर ठीक ठाक चल भी रहा है। क्योंकि वो एक फॉर्म भरने के 60 से 70 रुपए लेते हैं और सुबह से शाम तक 4-5 फॉर्म भर देते हैं। इसके अलावा दूसरे काम भी वो कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सरकार को 2000 रुपए की नोट को एक्सचेंज करने की सुविधा सीएससी सेंटर बीएलई भाइयों को देनी चाहिए। चाहे एक्सचेंज करने की दे दो, चाहे सीएससी सेंटर पर जाके कोई भी बैंक में सबमिट करा सकता है डीजीपे के माध्यम से, वो सुविधा सीएससी बीएलई भाइयों को दे दी जाए। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। मेरा ये पॉइंट आपको वैलिड लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, जिससे सरकार इस चीज पर ध्यान दे और सीएससी बीएलई भाइयों को इस सर्विस को शुरू कर दे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।